ओके ओके, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की। लास्ट टॉपिक हमने मल्टी करेंसी किया था थ्योरी में। ठीक है, तो आज हमें उसका प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले तो एक कंपनी बनाएंगे मल्टी करेंसी। ठीक है, यहाँ से हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने सब बच्चों को आती है लगभग। ठीक है, तो फटाफट से मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मल्टी करेंसी के नाम से कंपनी बना देंगे। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी एक कंपनी बन गई यहाँ से। एक ठीक है, इस तरह से हमने एक मल्टी करेंसी एलटी के नाम से कंपनी बना दी है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमें एक फीचर इनेबल करना है मल्टी करेंसी के लिए। ठीक है, तो फीचर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके ठीक है F11 फीचर के अंदर जाके अकाउंटिंग फीचर में हम देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारा जनरल सेगमेंट, इसी में आपको फोर्थ ऑप्शन पे मिल जाएगा। ये देखो, मल्टी करेंसी। ठीक है, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इनेबल मल्टी करेंसी, तो यहाँ पे बस आपको इसको यस करना है, इस मल्टी करेंसी, और इसके बाद इसको पूरा एंटर करके। ठीक है, तो बस आपको अकाउंटिंग फीचर के अंदर आके ये इस एक फीचर को ऑन करना है और इसको एक्सेप्ट करके आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। अब ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि ये अकाउंटिंग फीचर आपने ऑन किया था तो ये आपको मिलेगा आपके अकाउंट्स इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये करेंसीज के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करके आप बना सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, जो आपने बना रखी है उनको क्रिएट कर सकते हो, उनको अल्टर कर सकते हो, और उनकी रेट ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो।
तो पहले हम डिस्प्ले पे जाके देखेंगे तो हमारी सिर्फ एक करेंसी यहाँ पे बनी हुई है, जो हमारी कंपनी क्रिएट करते टाइम हमने बनाई थी रुपीज में। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर हमारी कंपनी विद इन द कंट्री यानी कि सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड का काम करती है, तो हमें कोई दूसरी करेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारी रुपीज में होंगी और हम रुपीज में उसको इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो, कि अगर हमारी कंपनी किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ बिजनेस करे, ठीक है, इंडिया से बाहर, तो फिर वो जो सेकंड करेंसी होगी वो हमें इस तरह से यहाँ पे आके क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिएट पे आके यहाँ से हमें क्रिएट करेंगे तो क्रिएट में देखो आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिंबल लिखना है और फॉर्मल नेम लिखना है। Shift 4 के साथ हमने डॉलर का साइन लगा दिया। ठीक है, और फॉर्मल नेम में हमने डॉलर लिख भी दिया। इस तरह सिंबल में आपने करेंसी का सिंबल लेना है। ठीक है, और फॉर्मल नेम में आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, एंड देन आपको एक एम्प्टी स्लॉट यहाँ पे मिलता है, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इस पॉइंट में आपने क्या लिखना है कि जैसे रुपीज के बाद रुपीज की जो अमाउंट होता है उसमें अगर पॉइंट लगाने के बाद हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पैसे। तो ऐसे ही आपको इसमें भी पूछा कि डॉलर में अगर पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी सब करेंसी क्या बनेगी, सब यूनिट क्या बनेगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेंट, CENT। तो जैसे हमारे इंडिया में पैसे होती है वैसे डॉलर की छोटी यूनिट सेंट होती है। ठीक है, तो बस हमें यहाँ से सेंट लिख के इसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करते ही आपकी जो है नई करेंसी एक बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, बस इतना काम आपको यहाँ से करना है स्टार्टिंग में करेंसीज को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से रेट ऑफ एक्सचेंज करना है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जो दो करेंसीज आपने बनाई हैं उनके बीच में अगर आप जो रेट ऑफ एक्सचेंज रखोगे वो क्या रखोगे, यानी कि उन दो करेंसीज को हम आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, कितने रुपीस का डॉलर होगा या कितने डॉलर का रुपीस होगा, इस तरह से जो भी उनकी स्टैंडर्ड रेट है वो आपको सेट करनी है यहाँ से। ठीक है, जो भी रेट आपकी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है आप उसी रेट पे काम करोगे। ठीक है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप जाके यहाँ से, ठीक है, स्टार्टिंग डेट आपकी जितनी भी आएगी वो सारी आपकी 1 अप्रैल आएगी, क्योंकि उसी दिन से अकाउंट का काम स्टार्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी काफ़ी सारी जगह वही डेट होती है, आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो और चाहो तो एज इट इज रहने भी दे सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आप, ठीक है, आपकी सीरियल नंबर आ गया, करेंसी आ गई, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आ गया, यानी कि जो आपकी होम करेंसी है रुपीज,
उसके साथ आपका जो डॉलर का स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ₹74 $1। ये देखो ₹70/$, तो $1 के लिए हम ₹70 पे करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होगा डॉलर की करेंसी के साथ। ठीक है, उसके बाद आपके बाइंग रेट और सेलिंग रेट हैं, ये आपके फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग का काम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, कंपनी जो होती हैं फिक्स नहीं होती। एक बार हमने जिसके साथ कर लिया, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनको भी हम रहने देंगे। ठीक है, हम यहाँ से सिर्फ स्टैंडर्ड रेट को सेट करेंगे और इसको हाँ 76 है विक्रम, अच्छी बात है। ठीक है, 76 कर देंगे हम, कोई इशू नहीं है। जतिन, यहाँ के मैसेज वहाँ क्यों करते हो? जब तक आप यहाँ नहीं आए थे तब तक तो ठीक था। तो यहाँ पे आपका ज्वाइन हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैसेज करो जो भी करना है। हाँ, विक्रम ने क्या पूछा सर, सेलिंग और बाइंग रेट करके एंट्री नहीं कर सकते? एंट्री तो हम उसके बिना भी कर सकते हैं, सेलिंग और बाइंग रेट तो हमारे ऊपर, वो तो हम फिक्स करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम वहाँ फिक्स कर देंगे तो उसका हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पे अगर हमने जो फिक्स कर रखी है, जैसे इन्होंने बताया 76, कल को वो 77 या 75 हो जाती है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमें अंदर यहीं पे आके चेंज करना पड़ेगा, हम जबरदस्ती हमें उसी में एंट्री करनी पड़ेगी। वो हम एंट्री के साथ ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर बाइंग सेलिंग रेट हम जो रखेंगे वही रखेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं रखते हैं तब भी हम एंट्री इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने, विक्रम ने कहा तो 76 कर दे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया ₹76 for $1। ओके, ठीक है, इस तरह से हमने एक्सचेंज रेट भी सेट कर दिया। ठीक, अब एंट्रीज इनकी कैसे करेंगे? एंट्रीज हम सिंपल एंट्रीज कर सकते हैं, सेल एंड परचेज की एंट्री। ठीक है, किसी पार्टी को कर सकते हैं, किसी पार्टी से हम परचेज कर सकते हैं। तो सेम आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है और यहाँ से हमें, ठीक, एक हमने यहाँ से परचेज का वाउचर ले लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से परचेज का वाउचर एक ओपन कर लिया है। ठीक है, परचेज के वाउचर में सेम हम जैसे एंट्री करते हैं, सेम वैसे ही एंट्री करेंगे। हमारी इनवॉइस आ जाएगी, इनवॉइस नंबर आ जाएगा। ठीक है, डेट आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट सेंटर को भी हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम मेनली कॉस्ट सेंटर का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम पार्टी नेम बनाएंगे, तो पार्टी नेम में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमें कोई ना कोई पार्टी बनानी पड़ेगी। अगर हम कैश में काम करते हैं, अगर हम कैश में काम करते हैं तो क्या,
ठीक है, तो कैश तो हमारा इंडियन रुपीज में ही होगा, उसमें तो हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके एक पार्टी बनाएंगे। तो हमने यहाँ से पार्टी बना ली, एक जेम्स जेम्स नाम की एक पार्टी बना लेंगे। ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं हम इससे, तो ये हमारा लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड रखना चाहो तो इसके 30 डेज क्रेडिट पीरियड भी रख सकते हो। ठीक है, और अगर ना रखना चाहो तो नहीं भी रख सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब देखो मेन काम जो है आपको यहाँ पे करना है, वो क्या करना है, इसकी कंट्री अगर आप जल्दी जल्दी में इसको सेव कर दिया तो इंडिया ही बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसकी कंट्री हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी हम कंट्री रख देते हैं ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका सप्लायर का आपका एड्रेस आ गया, जेम्स, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेम परचेज लाइन में आपका परचेज का लेजर आएगा जो आपने बना रखा है। अगर नहीं बनाया है तो आप ऑल्ट सी की हेल्प से इसको भी बना देगा मैं इसको। ठीक है, रुक जाएगा क्या परचेज अकाउंट। हाँ, ये लो आपका परचेज अकाउंट भी बन गया। उसके बाद फाइनली आपके आइटम बनेंगे, वो आइटम जो आप जेम्स से परचेज करना चाहते हो। तो ऑल्ट सी करके हम एक आइटम बना देंगे फटाफट से। ठीक है, डेनिम की शर्ट, तो ये प्राइमरी सॉरी ग्रुप जाएगा इसका, ऑल्ट सी करके हम डेनिम का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अब यूनिट बना देंगे इसके, पीसेस में इसकी यूनिट बना देंगे, तो ये काम आपको आता है अच्छे से। इस तरह इसको कंप्लीट करके हम वापस से आ गए अपने वाउचर पे, सॉरी परचेज वाउचर पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेनिम शर्ट के साथ यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखनी है कि किस क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दी 50 पीसेज। ठीक है, 50 पीसेज हम इसके परचेज कर रहे हैं डेनिम शर्ट्स के जेम से। ठीक है, और रेट पर हम रेट यहाँ पे विदाउट एनी साइन, बिना किसी साइन के हम अगर डॉलर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ करना पड़ेगा स्पेशली रेट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डॉलर में अमाउंट लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, शिफ्ट 4 के साथ डॉलर का साइन लगा देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, $30 की हमारी एक शर्ट है, यानी कि $30 फॉर 1 पीस, इस तरह से। अगर हम सिर्फ 30 लिखते, कोई डॉलर का साइन नहीं लगाते, तो क्या हो जाता, वो आपका इंडियन रुपीज में हो जाता। अगर हमें दूसरी करेंसी में करना है तो उस करेंसी का हमें साइन लगाना पड़ेगा, सिंबल हमें यहाँ पे उसका अटैच करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको यहाँ पे डॉलर में एंट्री करनी है, तो $30 फॉर 1 पीस, तो टोटल आपके हो जाएंगे 1500 टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका। ओके, और नीचे आपको जो नरेशन यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाएगा, वो 50 पीसेस के साथ आपको डॉलर का अमाउंट भी दिखाएगा, और उस डॉलर को कन्वर्ट करके भी दिखाएगा रुपीज में। तो ये हो गया आपके 1,14,000 रुपये। इंद्रजीत, पार्टी अकाउंट नेम शो नहीं हो रहा है परचेज वाउचर। पार्टी जो आपने बनाई है वो किस ग्रुप में रखी है, बताओगे एक बार।
इंद्रजीत, आपने जो पार्टी बनाई है उसका ग्रुप क्या रखा है, बताओगे एक बार? अगर आपने उसका ग्रुप डेटर या क्रेडिटर नहीं रखा है। अच्छा, पार्टी आपने बनाई ही नहीं है बेटा, तो शो किसको करवाना चाहते, कौन सी पार्टी शो करवाना चाहते थे? ये पार्टी बनाई नहीं है तो शो क्या होगा? मान के काम कर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ओके। ठीक है, सेम ऐसे ही आप सेल के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप किसी पार्टी को फॉरेन करेंसी में। ठीक है, ऐसे ही आप सेल की एंट्रीज भी कर सकते हो इजीली किसी फॉरेन कंट्री के साथ। ठीक है, कितनी यूनिट्स आप उसके साथ सेल करना चाहते हो, कितने उससे परचेज करना चाहते हो, इस तरह से। ठीक है, तो हमने ये जेम्स से परचेज करी है 1,500 तो जब हम इसकी पेमेंट करेंगे 30 डेज के अंदर अंदर, सेम अमाउंट के साथ इजीली हम इसको पेमेंट कर देंगे $1,500 और खत्म हो जाएगी। ओके, उसके यहाँ पे बना के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब आप रेट डालोगे तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन भी आ जाएंगे कि जो 76 रेट ऑफ एक्सचेंज आपने रखी थी वो अभी भी 76 है या नहीं। तो यहाँ से अगर अभी भी 76 ही है, नहीं हो रहा है इंद्रजीत, तो टैली को क्विट करना पड़ेगा और क्विट करके वापस से उसको ऑन करो, तब शायद से कुछ हो जाए। आपके में थोड़े खतरनाक से एरर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेट ऑफ एक्सचेंज वो आ जाएगा जो आपने स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज किया था। अगर उससे कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कम या अप डाउन होता है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। और अगर नहीं होता चेंज तो इसीलिए आप इसको एंटर करके आगे एंट्री कंटिन्यू कर सकते हो, नरेशन लिख दोगे यहाँ पे और इसको इजीली सेव कर दोगे और डेट का होगी कंट्री। ठीक है, तो सेम इसी तरह एक आप परचेज की एंट्री करके देखो और एक सेल की एंट्री करके देखो। तब तक इंद्रजीत को देखते हैं क्या हुआ। रेट कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा हो तो? फ्लक्चुएट का मतलब होता है बेटा वो चेंज हो रहा है, तो रेट तो आपकी उसको इजीली लिख सकते हो। और रेट को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है जो दो करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए रेट सेट किया जाता है, ये वो रेट है, तो ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है। अच्छा, मुस्कान क्या पूछ रहे हो?
ये देखो इंद्रजीत, जहाँ पे आपको ग्रीन पैनल शो हो रहा है तो वहाँ पे मुझे एक शॉर्टकट की दिखाई दे रही है, कंट्रोल वी, जहाँ पे मैंने माउस का कर्सर भी रख रखा है। तो उसकी मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल वी से ही आपका डेबिट क्रेडिट आ जाता है, कंट्रोल वी से ही आपका इस तरह से पार्टी अकाउंट नेम आ जाता है। क्या करो? इंद्रजीत, जो कंपनी बना रखी है छोड़ दो, एक नई कंपनी बनाओ, फ्रेश कंपनी बनाओ और उसमें काम करो। टैली क्विट करो, करो और एक फ्रेश कंपनी बनाओ। अब पता नहीं, यहाँ से मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या कर दिया आपने, कंट्रोल भी नहीं हो रहा आपके उसमें, कैसे मान सकता हूँ। ठीक है, छोड़ दो, नई कंपनी बनाओ, उसमें काम करो। ठीक है, बाकी बच्चे सेल और परचेज दोनों तरह के वाउचर बनाओ, और अगर उनकी पेमेंट पेमेंट होती है इजीली, अगर कोई डाउट आता है तो बताओ। ठीक है, जिससे परचेज कर रहे हो उसको पेमेंट करो, जिसको सेल कर रहे हो उससे रिसीव करो। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो बताओ। ये लो मुस्कान, ये आ गया आपका रेट ऑफ एक्सचेंज।
इंद्रजीत मैं यहाँ से कैसे बता सकता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके उसमें। मैं तो बस आपको शॉर्टकट्स वगैरह बता सकता हूँ, आप कह रहे हो कि आपके में शॉर्टकट भी शो नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी कोई दूसरी टैली है? करते हैं हम नॉर्मल, तो उसी के बीच में हम रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सेल और परचेज करो एंड देन उसकी पेमेंट और रिसीट की एंट्री भी कर दो साथ साथ, सेम रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ। तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए उसमें। परचेज वाउचर रिवीजन करा दें। इंद्रजीत बहुत आगे निकल चुके हैं हम अकाउंटिंग वाउचर से। ठीक है, जब हमने कॉस्ट सेंटर करा, ये सारे जो जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं, ये हमने सारे कहाँ करे हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर ही तो करे हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर तो इसका मतलब आपको और अच्छी तरह से आना चाहिए, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, वही आपसे सेट नहीं हो रही। अच्छा, जो डॉलर के बारे में बताया, ये तो हमने नॉर्मल करेंसी की, मल्टी करेंसी सीख रहे हैं तो मल्टी करेंसी की ट्रांजैक्शन करिए। पहले हमने मल्टी करेंसी का फीचर ऑन करा है अकाउंटिंग वाउचर में जाके, देन उसके बाद हमने मल्टी करेंसी बनाई है डॉलर की, और उसके बाद हमने पार्टी बनाई है और उसको हमने मल्टी करेंसी में, यहाँ से दूसरी करेंसी में उसको परचेज किया है। ठीक है, अगर नॉर्मल करेंसी में करते तो हम यहाँ से डॉलर का साइन नहीं लगाते, बस इतना चेंज करते। ठीक है, बताता हूँ आपको एक मिनट। ठीक है, बस क्या चेंज होता है आपका, अगर आप इसको नॉर्मल करेंसी में करते तो यहाँ पे जो $30 लिखा है, इसकी जगह बस आपका 30 लिखा होता, तो 30 लिखते ही आपका ये डॉलर का साइन हट जाता और अमाउंट आपका आ जाता रुपीज में। ठीक है, यानी कि 30 रुपए की एक शर्ट है तो 50 शर्ट हो गया आपकी 1500, 1500 रुपए की। ठीक है, तो इस तरह से आपकी नॉर्मल करेंसी की एंट्री बन जाती है, होम करेंसी की, और इसके साथ हमने डॉलर का साइन लगा दिया तो ये बन गई आपकी दूसरी करेंसी वाली एंट्री, जिसको हम बोलेंगे मल्टी करेंसी को मैनेज करना। ठीक है, और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा हमने। ठीक है, अब वो बच्चे हैंड रेज करो फटाफट से, जिन्होंने सेल परचेज कर लिया है, सेल परचेज की एंट्री जो बच्चे कर चुके हैं। हाँ संजय, पूछो। हेलो सर। हेलो। हाँ संजय, पूछो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि कल मैंने प्रैक्टिस करी थी इसकी मल्टी करेंसी की। तो मैंने कल जो डॉलर का हाँ सिंबल बनाया था, तो उसमें जब मैं डॉलर सिंबल एंटर कर रहा हूँ,
तो वो स्लैश सिंबल आ रहा है, ठीक है, तो ये तो ठीक आ रहा है। लेकिन जो मैंने आज बनाया ना, उसमें ऑटोमेटिकली जैसे मैं कोई रुपीज डालता हूँ, फिर प्रेस करके डॉलर डालता हूँ ना, उसमें डी आ रहा है बीच में, डी डी और डॉलर का सिंबल। इससे सर जो अमाउंट है वो गलत आ रहा है मेरा। मैंने फिर उस कंपनी को दोबारा डिलीट करके दो कुछ बनाया। नहीं, सेम कंपनी में आपने $2 बनाए हैं क्या? नहीं सर, मैं तो अभी दूसरी वो तो ये बनाई है कंपनी, तो उसमें दोबारा डी से डॉलर दोबारा आने से वो आप, नहीं, डी डी डॉलर डॉलर आने से आने आपका से अमाउंट चेंज नहीं आएगा। अमाउंट गलत आ रहा है उसका उससे फिर। आपका अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट चेंज कैसे आएगा? जो रेट आप रखोगे उस $D की, तो $D की रेट जैसे आपने 70 रखी है, तो 70 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगा वो। हाँ सर वो तो करेगा, लेकिन सर फिर इसका जो पर $D से वाला रुपीज में ये एजुकेशन मोड की वजह से थोड़ा इशू होता है। किसी किसी में तो नहीं आता, किसी किसी में आ रहा है। जो मैंने कल करी थी वो हाँ, सही आ किसी रहा है, किसी उसमें में। फोरेक्स गेन गेन भी आ गया, लॉस भी आ गया, और फिर मैंने उसे एडजस्ट भी कर दिया, वो तो ठीक आ गया। नहीं, $D की वजह से भी अगर $D भी आ रहा है ना, तब भी आपका अमाउंट गलत नहीं आएगा। कैलकुलेशन करके देखें एक बार, अमाउंट गलत कैसे आ रहा है। उसमें सर फिर लॉस वगैरह नहीं आ रहा है मेरा, तो अच्छा, वो फॉरेन लॉस वगैरह नहीं आ रहा आपका? हाँ। तो वो तो जब और आपका ना लॉस ही सर, होगा तब आएगा ना। नहीं सर, जैसे मैं सेल करा, फिर उसका मैंने सेल करने के बाद जब रिसीव करा, तो जैसे कि डॉलर की जो रुपीज की वैल्यू थी वो कम हो गई, हाँ, मतलब 70 से वो ज्यादा हो गई। तो जो लॉस वगैरह हाँ, हुआ रेट तो चेंज हो उस गई। बैलेंस शीट में तो शो होना चाहिए वो, बैलेंस शीट में तो शो होगा हाँ, ही, लेकिन ये वो बैलेंस ये शीट में कई शो बार नहीं इस हो वजह रहा से था। भी होता है। हाँ, एक तो ये आपकी एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हो तो काफी सारी दिक्कत आती है इसमें, छोटी छोटी दिक्कत जो हमें इग्नोर करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार इसी वजह से आता है। कई बार जैसे एक बार बनाओगे ना आप डॉलर मल्टी करेंसी का काम एक बार करोगे तो सही हो जाएगा। अब वही काम आप बार बार करोगे ना, तो वो काम में थोड़ी सी एरर आ जाती है। कई बार $D आ जाता है, कई बार जहाँ पे हम नीचे डॉलर लिखते हैं ना, तो वहाँ पे डॉलर के साइन के साथ डॉलर लिख जाता है जबरदस्ती। तो ये दिक्कत ओके कई बार सर। इंस्टीट्यूट में बच्चों को होती है। हम्म, ठीक है, और कोई इशू नहीं है वैसे इसका। तो हो गया सर। ठीक है, ठीक है। सिर्फ ज्योति ने हैंड रेज किया हुआ है क्या? सिर्फ ज्योति ने हैंड रेज करी है अभी तक, और किसी ने करी नहीं है? हैंड रेज करो बेटा, किस किसने एंट्रीज कर ली हैं सेल परचेस की और पेमेंट रिसीट की। पेमेंट रिसीट की भी हो जानी चाहिए थी अभी तक। किसी ने भी नहीं करी। बस ये 3 बच्चों को, 3-4 बच्चों ने हाथ हैंड रेज कर रखा है। फटाफट से करो उसको। वैसे कोई डाउट आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई पेमेंट या रिसीट के टाइम पे कोई डाउट आता है तो वो पूछ लेना। ये बस ये। इंद्रजीत, अनम्यूट करो अपने आप को। सर डॉलर का साइन शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा? कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हो? ये सर यहाँ पे क्वांटिटी और रेट डालते ना अपन, हाँ, यहाँ तो पे मैंने कैसे शो करवा क्वांटिटी, रहे हो? क्या क्या प्रेस किया आपने? सर ऐसे में क्वांटिटी डाल, मैंने मेरे को 50 पीस चाहिए कोई भी आइटम के, तो उस पे फिर बताया तो डॉलर का ऐसे आपका रेट पे साइन आ रहा है, 30 रुपए डॉलर का साइन आ रहा है, ऐसे मेरा साइन पानी है ना, कोई काउंट हो रहा है, सीधे रुपए में काउंट हो रहा है। वो बेटा सुनो, सुनो सही, जैसे आपने 30 रुपए टाइप करते हो ना, वैसे ही 30 रुपए टाइप करने से पहले आपको डॉलर का साइन टाइप करना पड़ेगा, Shift 4 के अच्छा, साथ। कीबोर्ड में देखोगे तो 4 पे आपका डॉलर का साइन बना होगा, तो वो 4 आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। फिर सर यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे डॉलर के पैसे और रुपीज में नीचे। हाँ, कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर पहले आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, तब कैलकुलेट होगा। अच्छा।
इंद्रजीत, एक मिनट एक मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ध्यान से करो एंट्रीज को, हो जाएंगे एंट्रीज, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। किस चीज की एंट्री पूछ रहे हैं इंद्रजीत? सेल परचेज की बोलिए, कोई भी आइटम आप सेल या परचेज कर सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ तक सबने कर लिया, किसी की कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज जो लॉस वगैरह होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर रेट हमारी फ्लक्चुएट करती है तो किस तरह से। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है संजय? अच्छा, स्लैश के साथ आपका $D आ रहा है। ओके, कोई नहीं, करके देखना, अगर नहीं होता है तो मैं करके देखूंगा एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन पे बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम यही करवाएंगे, एडजस्टमेंट का काम। ठीक है, नॉर्मल एंट्रीज तो आज हो गई हैं। हाँ, लॉस और गेन की वही हम कह रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ये करवाएंगे लॉस और गेन की। तो तब देखेंगे कि कैसे मैच नहीं होगा। ओके, तब तक अगर हो जाता है एक बार करके देखना अपने घर पे, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।